ये हमारे कंप्यूटर की सीरीज़ का सेकंड वीडियो है दोस्तों। फर्स्ट वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। जितने भी आज तक आपके रेलवे में एग्ज़ाम हो चुके हैं वहाँ से मैंने सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ। कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को कराऊंगा ताकि जिन लोगों का एग्ज़ाम है ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो और रामबाण सिद्ध हो। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। देखिए, आप लोग बताना है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप का ही कंप्यूटर का जो है दूसरा नाम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है। देखिए, कभी कभी हमें कंप्यूटर के प्रश्नों को आते हुए भी गलत कर देते हैं क्योंकि हमें उसका हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। इसलिए आप पेपर देते समय आप इंग्लिश लैंग्वेज भी करके देख लिया करिए। देखिए, ये हमारा पूछा गया है किसके बारे में, जो अंक गणितीय जो इसका लॉजिकल होता है उसको क्या बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, इसका ALU इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर का रैम कहा जाता है। और आपका देखिए, आप कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को बोला जाता है। अगर आपका रैम के बारे में पूछेगा तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम 100% आपका पेपर का ही प्रश्न है। मैं आप लोगों के लिए एकदम प्रश्नों को छांट के लाया हूँ कि सारे प्रश्न जितने भी आज तक रेलवे के हो चुके हैं कंप्यूटर के, वहीं से लेके आया हूँ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, PSLB से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग इसका बताना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, कंप्यूटर में ज़्यादातर फुल फॉर्म आपके पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका जो हो जाएगा सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से विषम शब्द का पता लगाएं। बेकम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन। तो इसमें कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी स्पीकर है। ठीक है, देखिए, डिजिटल कैमरा और वेब कैम और स्मार्टफोन, इसमें कैमरा दोनों में होता है, मतलब जिससे हम इमेज को खींच सकते हैं। लेकिन स्पीकर क्या होता है, ये सिर्फ आवाज़ के लिए ही होता है। तो आप लोग इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या आकार है। तो आप लोग बताना इसमें लैन का क्या आकार होता है। देखिए, हमारा जो लैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, हमने बताया था जो पहला वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छे से, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो लैन का क्या तात्पर्य होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। आप इन सारे प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लाइट पेन क्या है। देखिए, माइक्रो टिप पेन है या इनपुट डिवाइस है, क्या है, आप लोग बताना। ये क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका क्वेश्चन नंबर हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसमें बताया था इनपुट। ठीक है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो इनका मैंने ट्रिक से बताया था। देखिए, इन मतलब क्या होता है, अंदर, जो अंदर के में उपयोग किया जाता है उसको इनपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर के बाहर उपयोग किया जाता है आउट, आउट मतलब बाहर, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो हमारा यहाँ जो लाइट पेन है क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है BIOS मतलब बायोस का पूरा नाम क्या है। देखिए, मैंने इसको भी कराया हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, और जो प्रश्न आपके बच जाएंगे मैं आपके थर्ड वीडियो में लाऊंगा, उसमें पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और सारे प्रश्नों को करवाऊंगा। आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा कंप्यूटर के। देखिए, बायोस का क्या होता है, मैंने बताया था, जिन लोग पता हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कंप्यूटर, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप मैथ साइंस प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को पढ़ते हैं, वैसे आप कंप्यूटर के प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को पढ़ लीजिए, यही प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, तो आपको इसमें बताना था। देखिए, CPU है। देखिए, अभी मैंने बताया था CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU से आपको प्रश्न कोई भी एग्जाम हो देखने की जरूर मिलता है, या तो इसको बोलता है इसका फुल फॉर्म बताइए, या तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। देखिए, अभी बायोस के बारे में बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रैम के बारे में भी बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सारी चीज़ों को नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, फिर बायोस का आ गया, इसको मैंने बता दिया, लेकिन इसमें कुछ दूसरा पूछा गया है। देखिए, ध्यान समझिएगा, बायोस का कार्य क्या है। बायोस का कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेकिन इसमें पूछा गया इसका कार्य क्या होता है, जो इसका कार्य होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसमें बोला गया है आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है। देखिए आईएफएससी क्या होता है, ये बैंक का होता है, ठीक है, जो बैंक में हमारा आईएफएससी कोड का यूज होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि ये कोडिंग एक आपका जो कोडिंग भाषा होती है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए जो प्रश्न करा रहा हूँ इससे बाहर कंप्यूटर में कुछ नहीं आएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो देखिए यह क्या है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है। देखिए कभी कभी क्या रहता है, हमको जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं समझ में आता, तो आप इंग्लिश करके देख लिया करिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज को हम जब इंग्लिश में करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो ये क्या है, हमारा एक सर्विस है। क्या है, एक सर्विस है। देखिए सॉफ्टवेयर भी नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है और वेबसाइट भी नहीं है। क्या है, हमारा एक सर्विस होता है। आप देखिए इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लेता, आप लोग हिंदी में ऐसा करें तो मतलब आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों को करके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए हमारा ये पूछा गया है, एमएस ऑफिस क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या कोडिंग भाषा है। देखिए कोडिंग भाषा नहीं हो सकता, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं हो सकता। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो एमएस ऑफिस होता है, जब हम एमएस ऑफिस में काम करते हैं कंप्यूटर में तो उसको इंस्टॉल करते हैं, मतलब वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर रहे होंगे। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है। अब देखिए जैसे कुछ लोगों को बटन नहीं समझ में आया, की लिखा गया है, सहायता पृष्ठ मतलब हेल्प पेज को खोलता है, तो कौन सा ऐसा होता है। तो F1 जो होता है हमारा, जो F1 की होता है कंप्यूटर में, उसकी सहायता से जब कीबोर्ड पर कौन सा बटन जो पूछा गया चल रहे प्रोग्राम को हेल्प पेज को खोलता है, तो कौन सा होता है, आपका जो होता है F1 होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। देखिए वेब पेज क्या होता है इसके बारे में पूछा गया। तो हमारा ये क्या है, एक HTML लैंग्वेज होता है। देखिए हमारा जो HTML क्या होता है, ये एक बेसिक लैंग्वेज होता है जिससे हम कोई वेब पेज की डिज़ाइन करते हैं। जैसे आपका कोई भी रिजल्ट, मतलब आपका कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम वेब पेज का जो उपयोग करते हैं HTML के द्वारा ही उसकी डिज़ाइन करते हैं। तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए आप इन चीज़ों को समझ लिए। अगर HTML के बारे में और पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, अगर सच में आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर के जितने भी मैं कराऊंगा प्रीवियस पेपर के रेलवे के, तो इससे बाहर आप लोगों को नहीं आएगा कंप्यूटर, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैप्चर क्या होता है। देखिए कैप्चा मतलब जैसे आप कोई फार्म अप्लाई करते हैं तो उसमें एक कैप्चर कोड मांगता है, तो वो क्या होता है, तो ये क्या होता है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है, ठीक है। इसलिए हमसे कैप्चर कोड मांगता है, या कोई एलियन नहीं है या कोई अदर पर्सन तो नहीं इसका यूज कर रहा है, मतलब मानव नहीं हो सकता, कोई और हो सकता है। तो इसलिए वो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चर को, जो कैप्चर डाला जाता है किसी भी फार्म को अप्लाई कर से, उसका वो यूज होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IMO का विस्तारित रूप क्या है, तो आप लोग इसको बताना है। देखिए ये क्या होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होता है। इसको हिंदी में पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए फुल फॉर्म कंप्यूटर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला प्रश्नों को मैंने आपको चार्ट द्वारा समझाया था, जो पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछता है, KB MB GB टेराबाइट से ज़रूर पूछ लेता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1 गीगाबाइट मतलब किसके बराबर होता है। तो ये क्या होता है, हमारा 1000 की पावर 3 बाइट होता है, ठीक है। 1 गीगाबाइट जो होता है, देखिए चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, जो पार्ट 1 वीडियो मैंने कराया हुआ है देख लीजिएगा, क्योंकि हम सारे पार्टों में कंप्यूटर के प्रश्नों को रेलवे में जो आज तक पूछे गए प्रीवियस पेपर में सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, मैं इन प्रश्नों को क्यों लेके आया हूँ, कभी कभी क्या रहता है प्रश्न गलत दिए रहते हैं, तो उसमें आपको ऐसे नहीं है कि आप से प्रश्न नहीं बन रहे तो आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे, नहीं आ रहा तो आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे ये प्रश्न देखिए क्या बोला गया, नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरेंसी इज फाउंड द क्वेश्चन आंसर सो द इस क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा, सो द इस क्वेश्चन
इग्नोर्ड फॉल आर कंडीशन, मतलब क्या बोला गया है कि इस प्रश्न में राइट के आंसर को नहीं पता, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट हैं इसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए आप लोग इसको प्रश्नों को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। देखिए आपका क्या बोला है, IBM के बारे में पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, गूगल डॉस के बारे में पूछा गया, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो हमारा इसमें कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है क्या है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या लिखा गया है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग करते हैं। देखिए बूटिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, कोई लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर ऑफ है, ठीक है, उसको जब हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ड डिस्क होता है मेन मेमोरी से लोड होने लगता है, ऐसे घूमने लगता है, ठीक है, ऐसे 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 आप लोग क्या होता है, घूमने लगता है चारों तरफ, तो उससे क्या कहते हैं, बूटिंग हो रहा है, मतलब वो बूटिंग होता है। देखिए कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें ही पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ठीक है, किसका ट्रेडमार्क है? तो ये किसका है, बेल लैबोरेटरीज का है। किसका है, बेल लैबोरेटरीज का है। आप लोग इसको भी अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या बोला गया है, डिजिटल संकेतों को समवृत्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए ये कौन सा है, हमारा मॉडेम होता है, ठीक है, मॉडेम होता है, मतलब इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा संकेतों मतलब क्या है, नेटवर्कों को, ठीक है, परिवर्तित करता है दूसरे उपकरण में। तो आप वाईफाई मत करिएगा, इसमें क्या होता है हमारा, ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर अभी कन्वर्ट करने का होता तो आप लोग अच्छे से समझ जाते। ये क्या होता है, मॉडेम होता है। देखिए आप लोग जैसे किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर के मैथ को लगाते हैं, साइंस को लगाते हैं, वैसे आप कंप्यूटर को भी लगा लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसको आप लोग बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैंने इससे रिलेटेड भी मैंने पार्ट 1 में बताया था। देखिए क्या है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये C++। ये C++ है क्या फिर? ये C++ एक क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है, .NET हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये एक लैंग्वेज है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, बहुत काम आएगा। देखिए ये इंग्लिश में लिखा गया है, क्या लिखा गया इसमें, जो गैप है, ठीक है, तो इसमें लिखा गया इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें बताना, देखिए जो हमारा बोला गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो रिसोर्सेज का काम करता है, ठीक है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो कौन सा प्रोग्राम होता है, वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए कंप्यूटर में हिंदी में भी पूछ लेगा, इंग्लिश में भी पूछ लेगा, तो आप लोग सिर्फ एक दो लैंग्वेज उसको उसमें पकड़िएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है या हार्डवेयर के बारे में, तो इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं। जैसे ये है कंप्यूटर इज ए, ठीक है, नहीं, व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस, मतलब कंप्यूटर वायरस क्या है, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है, आपके ज़्यादातर प्रश्न जो होता है, एक आपका सॉफ्टवेयर हो गया, फिर उसके बाद आपका एक हार्डवेयर हो गया, एक आपका इनपुट हो गया, दूसरा आपका आउटपुट हो गया, तीसरा आपका मेमोरी हो गया, मतलब इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेमोरी हो गया, उसके पार्ट वाइज पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट तटस्थता। देखिए अब देखिए इसमें क्या लिखा, नेट नेचुरलिटी लिखा गया, इसमें हिंदी में नहीं पढ़ सकते, क्या अर्थ है? देखिए इस प्रश्न के भी बारे में सही से क्या बोला गया है, ऑल कैंडिडेट इसको इग्नोर कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ऐसा मत करिए कि मैंने बहुत पढ़ा है कंप्यूटर या मैथ भी बहुत पढ़ा है, ये प्रश्न कैसे गलत हो सकता है, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसे बताया था मैं, बहुत मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है ये, कंपाइलर के बारे में कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता है। देखिए अभी मैंने पिछले शिफ्ट का भी जो कराया था पार्ट 1 में, उसमें भी कंपाइलर के बारे में पूछा गया था। सारे प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा आप लोग। देखिए MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? देखिए मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, Ctrl+Z होता है। ये मतलब होता है क्या, Ctrl+Z, जैसे हम कोई काम कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है, और वो अचानक से कट जाता है या हट जाता है, तो फिर उसी में लाने के लिए, उसी रूप में जो काम कर रहे थे, Ctrl+Z दबा देंगे तो हमारा फिर से उसी रूप में हो जाएगा पहले जैसा, हमें उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में। देखिए INS का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है, ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से ज़रूर नोट कर लीजिएगा।
देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। देखिए, अभी मैंने बताया ना, लैंग्वेज से बहुत प्रश्न पूछता है या तो सॉफ्टवेयर से। तो देखिए, हमने बताया था, देखिए ये भी एक लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, लेकिन POP3 कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने फर्स्ट वाले में भी कराया था कि देखिए रिपीट हो चुका है, लेकिन ये पूछा भी गया था कई जिस शिफ्ट में जितना पूछा गया था। देखिए, आपको जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, रेलवे का क्या हो गया, आपका जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सारे प्रीवियस पेपर की मैं ला रहा हूँ कंप्यूटर के। आप लोग मैथ के भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साइंस के सारे प्रीवियस पेपर को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कंप्यूटर के कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 नंबर का पूछता है आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा, प्रीवियस पेपर से उठा के पूछता है। देखिए, मैथ में रहता है तो आपकी संख्याएं बदल देता है, लेकिन मेथड सेम रहता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या संख्याएं बदलेगा, सेम क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आप लोग प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, कम दूरी को वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, इसमें किसके बारे में पूछा गया, जो बहुत कम दूरी में कनेक्टिविटी करता है। तो आपको देखिए, ब्लूटूथ होता नहीं मोबाइल में, जब हम कोई चीज़ का सेंडिंग रिसीविंग करते हैं तो देखिए बहुत कम दूर तक इसका रेंज होता है, ज़्यादा दूर जाने पर ये कट जाता है। ठीक है, वाईफाई से भी कम होता है ये ब्लूटूथ। ठीक है, जो ब्लूटूथ होता है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छे से नोट कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोग ना ये क्लास अगर देख रहे हैं तो अगर आप लोग ऐसी और क्लास पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रेलवे में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए मैं सबको करा दूंगा, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। और इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, NTPC का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, आप लोग अच्छे से पूरा बेहतरीन तरीके से करके आएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर लाएंगे इसी तरह के मैं और महत्वपूर्ण बचे हुए प्रश्नों को आप लोगों के लिए, जो प्रश्न बच गए हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।